موت ان کو پچھاڑेगी, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाचे बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सितारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, जाओ इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में देखो बड़े बड़े सेक्रेटरी दफन हैं, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े नाजो अंदाज, बड़ी मस्तियों वाले, बड़े नाचने वाले, गाने वाले, शराब में डूबने वाले, जाओ जाओ देखो उनकी वीरान कब्रें बता रही हैं कि ये भी कब्रें अकड़ के चलते थे, मस्ती में चलते थे, उनके कीड़े भी मर चुके होंगे जिन कीड़ों ने उन्हें खाया होगा, उनकी हड्डियों को कब्र ने खिला दिया होगा और रेत का बुरादा बना दिया होगा। जो कहा करते थे इस्लामाबाद हमारे कंधों पर है, उनकी कब्रें इबरत का निशान हैं, पुकार पुकार कर कह रही हैं कि मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हुज़ीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, कभी गा रहे, कभी नाच रहे, कभी शराब पी रहे, कभी इधर गिर रहे, कभी उधर गिर रहे, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, बेटा भी कह रहा है मर जाए बाबा, बेटी भी कह रही है मर जाए अब्बा, बेगम भी कह रही है मर जाए बुढ़ा, जान नहीं छोड़ता, मौली साहब दुआ करो अल्लाह हमारे अब्बा पर रहम कर दे। क्या मतलब रहम कर दे? हमारी जान छोड़े जाए कब्र में। जिनके लिए तूने हजारों माल इकट्ठे किए, कभी रिश्वत से, कभी झूठ से, कभी दगाबाजी से, कभी फरेब से, कभी खोट से, कभी जुल्म से, कभी सितम से, कभी किसी के पेट में पंजे गाड़ के, कभी किसी की बेटी से चुन्नी उतार कर, कभी किसी के मुंह से नवाला छीन कर, कभी किसी की जिंदगी के चिराग गुल करके, कभी किसी के घर के चिराग बुझाकर, जो तूने अपने सोने चांदी के महल तामीर किए और अपने बच्चों के लिए सुहाने ख्वाब देखे, आज वही तुझे डस रहे हैं काले नाग की तरह। तेरी हाय पे कोई हराम खाने वाली औलाद कभी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती। हराम पैसे के घर कभी आबाद नहीं हो सकते। हराम की कमाई पर बनने वाली बिल्डिंगें कभी खुशी का पैगाम नहीं बन सकती। नाफरमानी की जिंदगी गुजारने वाले कभी चैन से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। शराब में डूब जाएं, जिना में डूब जाएं, रंग रूप में डूब जाएं, माल दौलत के ढेर इकट्ठे कर लें, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, एक पल भी चैन पा जाएं तो मुझे उल्टा लटका दें। मेरे रब की किताब गलत हो जाएगी अगर गुनाहों में चैन मिले और साजो आवाज में चैन मिले, जिना शराब में अगर चैन मिले, सूद रिश्वत झूठ में अगर चैन मिले, तो मेरे रब की किताब गलत हो जाए। नहीं नहीं, किताबुल्लाह गलत नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला 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 बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो सुनो दीवानो, सुनो सुनो मस्तानो, सुनो सुनो गफलत में डूबे हुए इंसानों, अगर चैन चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में आ जाओ। यहीं चैन मिलेगा, यहीं इज्जत मिलेगी, यहीं राहत मिलेगी। वो मेरे अल्लाह का ऐलान, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा मैं उसके सीने को बंद करके रख दूंगा, उसके सीने में घुटन पैदा कर दूंगा। कोई सूरत, कोई मूरत, कोई रूप, कोई सागर, कोई जाम, कोई मीना इसके दिल को नहीं बहला सकता। कोई मंजर, कोई वादी, कोई मुर्गजार, कोई कौसार इसके अंदर की आग का ठंडक का सामान नहीं बन सकता। ये वो आग है जो जब ये जलती है तो सिर्फ अल्लाह की इताअत का ठंडा पानी है जो इसे बुझा सकता है, वरना हर नाफरमानी इसके अंदर आग को भड़काती जाएगी और ये अपने ही शोलों में सुलगता 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 बेनिशान होकर, बेमंजिल होकर मर जाएगा। उससे पहले वापस आ जाओ कि जिंदगी की शाम हो जाए। जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। जिंदगी की शाम से पहले तौबा करो, जिंदगी की शाम से पहले वापस लौटो। नाफरमानी में हलाकत के सिवा कुछ नहीं है और फर्मा बरदारी में कामयाबी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह ने सवाल का जवाब दिया। खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, मुसव्विर अल्लाह, मुदब्बिर अल्लाह और
اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ. پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے. اس کو اپنی مکھی کو مسل کر کہتے نا کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں طاقت ہے یہاں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو، میرے بندے بن کے چلو. خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے. رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے. پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے کہتے آج آزادی کا دور ہے. یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر. یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے. انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا. اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے. بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا. پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں. کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے. بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک شادی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے. تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی.
बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म और सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनुल जिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा अस्समाउ इनफतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतथरत, जब सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है। कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। काफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपकपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में। मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। दाबतासला नासर खान इस्लामी कैसेट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखवर खार के द नासर खान सरार साथ मिलावेगी और द दीन अलावा द दीनी तकारुर के सट मुमतासरा द दी दुकान ना तरला सके देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ, तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल, खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई। मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, रात के लिए ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूं। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। तो मैं तो परदेसी हूं, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूं। वो परेशान हुई। किसी ने कहा वो जो पारसी है ना, आतिश परस्त, बड़ा सखी है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूँ और मैं परदेसी हूँ, मुझे 1-2 रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है, बड़े आलीशान महल है जिसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। और ये आकर कहता है या रसूल अल्लाह, ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल से तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांग